लेट्स लर्न द जर्नल एंट्रीज ऑफ परचेज। परचेज सबसे पहले हम समझते हैं हमारी दो तरीके की होती हैं, एक कैश परचेज होती है और दूसरा क्रेडिट परचेज होती है। कैश परचेज का मतलब ये हुआ गुड्स जो हमने खरीदे उसका कैश पेमेंट या चेक के थ्रू फौरन पेमेंट कर दिया और हिसाब बराबर। लेकिन क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार पे हमने गुड्स लिया और इसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, हमारे सारे अकाउंट्स को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एसेट्स और एक्सपेंसेस एक कैटेगरी में है। जब जब मेरा एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो दे विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, वेयर एज जब एसेट्स और एक्सपेंसेस कम होंगे तो उनको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब भी कम होंगे तो वो डेबिट में जाएंगे और जब जब बढ़ेंगे तो वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। जो परचेजेस होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। और जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो मेरे एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो जब भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे वो हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड पे। सेम इसी तरीके से परचेज गुड्स फॉर कैश, और हमारे पास से क्या कम हो रहा है, एसेट्स। और एसेट्स जब भी कम होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो हमेशा मेरे क्रेडिट साइड पे जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। तब हमारी सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। यानी ये क्या हुआ, नाम दे रखा है मतलब क्रेडिट सेल हुई। परचेजेस मेरे क्या हुए, एक्सपेंस। और जब जब मेरे एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और साथ साथ हमने क्या किया है, सुभाष से परचेज किया है। सुभाष से परचेज किया है मतलब क्या हुआ, क्रेडिट परचेज है, यानी मेरी लायबिलिटी बढ़ी है, अभी हमने पैसा नहीं दिया है। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो किधर जाता है, क्रेडिट साइड पे। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यानी फर्नीचर हमने खरीदा है, फर्नीचर क्या है मेरा, एसेट्स। और एसेट क्या हो रहा है, जब भी एसेट बढ़ेगा तो ये कहां जाएगा, डेबिट साइड में। और कैश भी क्या है मेरा, ये भी मेरा एसेट है। और फर्नीचर परचेज करने के लिए मेरा एसेट कैश कम हुआ, तो जब एसेट कम होता है तो वो कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। तो मेरी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 6,000। नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तो इसमें हमको नाम भी दे रखा है लेकिन साथ साथ कैश भी दे रखा है। तो हमने क्या करा है, गुड्स परचेज किए, तो परचेजेस क्या हुए मेरे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे वो कहां जाएंगे, डेबिट साइड में। और हमने क्या किया, भले ही रवि से खरीदा हो लेकिन पेमेंट कैसे कर दिया है, कैश से। तो कैश क्या हुई मेरी, एसेट। और एसेट जब कम होगा वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स रिटर्न टू रवि। यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स जो हमने खरीदा था अब हम उसको वापस कर रहे हैं। जब खरीदा था तब मेरे एक्सपेंसेस बढ़े थे, अब जब हम वापस कर रहे हैं तो मेरे खर्चे क्या हो रहे हैं, वो खर्चे कम हो रहे हैं। तो ये गुड्स को हम क्या वर्ड यूज करते थे, परचेजेस। तो एक्सपेंसेस जब मेरे कम होंगे तो वो कहां जाते हैं, क्रेडिट साइड पे। और इधर दूसरा बंदा क्या था, रवि को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रवि क्या थी मेरी, लायबिलिटी। लायबिलिटी भी मेरी क्या हो रही है, लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो ये भी कहां जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रवि डेबिट टू परचेज रिटर्न। सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट मेरा सेल्स का आता है। सेल्स भी मेरी दो तरीके की होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल का मतलब हुआ हमने सामान बेचा और फौरन हमको पेमेंट मिल गया। और क्रेडिट सेल का मतलब हुआ जब सामान बेचा लेकिन अभी पैसा नहीं आया लेकिन फ्यूचर में हमको मिल जाएगा।
अब हम सेल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखते हैं। पहली एंट्री दी हुई है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। गुड्स हमने बेचा। गुड्स जब हम बेचेंगे तो मेरी क्या क्रिएट होगी, सेल्स क्रिएट होगी। सेल्स क्या होती है मेरी, इनकम। इनकम जब भी मेरी इंक्रीज होती है या बढ़ेगी तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। और साथ में दूसरा कौन सा अकाउंट हो रहा है यूज, एसेट्स। एसेट्स यानी कैश हो गया मेरा, और एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, एसेट्स डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 13,000। नेक्स्ट एंट्री है मेरी सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सोल्ड गुड्स यानी मेरी इनकम जनरेट हो रही है, सेल्स मेरी बढ़ेगी। जब भी सेल्स बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। और सुरेश को बेचा यानी क्रेडिट पे बेचा, इससे पैसा हमको लेना है यानी मेरे हुए डेटर्स। और डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स। और जब भी मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,000। नेक्स्ट एंट्री है मेरी सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर कैश। अब इसमें हमको नाम भी दे रखा है यानी क्रेडिट वाला नाम जब होता है तो क्रेडिट, और कैश भी, तो मतलब ही नहीं हमें नाम से क्योंकि कैश हमको मिल गया है। तो सेल्स मेरी क्या हुई, इनकम। इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। और पैसा हमको मिल रहा है कैश। कैश क्या है, एसेट्स। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 10,000। नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स ₹6,000 वॉज रिटर्न बाय सुरेश। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो मेरा अकाउंट कौन सा क्रिएट होगा, सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न क्या हुई, जब हम सामान बेचते हैं तो मेरी क्या होती है, इनकम। और जब सामान हमारा वापस आ रहा है तो मेरी इनकम क्या हो गई, इनकम मेरी कम हो गई। तो इनकम जब भी मेरी कम होती है तो ये क्या हो जाता है, ये हमेशा डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न मेरा डेबिट हो जाएगा। सुरेश क्या था, सुरेश से पहले पैसा लेना था तो वो मेरा एसेट था। अब सुरेश को रिटर्न वापस करना है, तो जब रिटर्न करना है तो लायबिलिटी हो गया सुरेश मेरा। और लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या होता है, क्रेडिट। यानी यहाँ पे पैसा हमको देना है। एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट to Suresh, amount will be 6,000। आई होप ये सेल्स और परचेज की एंट्रीज आपको क्लियर होंगी।